तहापुर फेस्टिवल हो गया, कोई कह रहा बिहार चुनाव का मसला है, कोई कह रहा कि तहापुर को लाने से क्या होगा। मोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे यूपीए वन में, तो उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं, इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, इसको पूरी कानूनी मदद मिलनी चाहिए। कलावे के ऊपर हिंदू आतंकवाद को गढ़ा गया कांग्रेस के द्वारा। संसद में भी कहा गया कि ये तो हिंदू आतंकवादी थे। यदि तुकाराम ओबले और शहीद हेमंत करकरे ने कसाब को ना पकड़ा होता, आतंकवादी को ना मार गिराया होता, उनका मेडिकल टेस्ट ना होता और पता ना चलता कि इन सबका तो खतना हुआ है, सुन्नत हुई है इनकी, ये इस्लामिक आतंकवादी है, मुसलमान है, तो शायद आज हम लोग एक हिंदू आतंकवाद की एक झूठे चित्र में आज भी फंसे हुए भी है कि खतना होगा, सुन्नत होगा। तो तहाबुर राणा इसके खानदान का खतना करेगा अगर जिंदा रह गया, उसे तो जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। तहाबुर राणा का सपोर्ट कौन कर रहा है? आतंकवादी को छोड़ने के लिए इनका बाप गया था क्या कंधा? हाँ, आरएसएस के लोग आतंकवादी है, जो भगवा रंग सारे आतंकवादी है। तहापुर राणा मुसलमान नहीं है क्या? कह रहे हो भगवा रंग आतंकवादी है, इसी कारण से कांग्रेस की आज ये दशा हो गई। आप कह रहे हो तहापुर इनके खानदान का खतना कर देगा अगर जिंदा रहा। आप तहापुर के साथ हो, ये तहापुर के लिए लड़ने आ रहे हैं और तहापुर को इतना बड़ा बदमाश मान रहे, वीर मान रहे, अगर जिंदा रह गया तो मैथिल तुमको मार डालेगा। ये भाषा कांग्रेस की है। आप भी तहापुर से रिश्तेदारी है, नातेदारी है। डिबेट मंच के सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, 26/11 का मास्टरमाइंड आतंकी तहाबुर राणा हमारे देश की जांच एजेंसियों के सहयोग से अमेरिका से भारत लाया गया, लेकिन उसके भारत आते ही देश की कुछ पार्टियों और कुछ राजनेताओं के पेट में अभी से मरोड़ उठने लगी। अब इसी मुद्दे को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान देखिए किस प्रकार तहाबुर राणा के प्रेम में पागल हुए बैठे हैं और किस तरह उलट जुलट बातें करना शुरू कर दी है। इसके बाद अमिताभ जी ने उनको जबरदस्त तरीके से निचोड़ा है। तो बाकी क्या कुछ हुआ डिबेट में आप देखिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। कल 6:22 पर जहाज लैंड किया, अमेरिकी जहाज पालम में, और तब से लेके अब तक जाने कैसी कैसी बीन बजाई जा रही है। कोई कह रहा तहापुर फेस्टिवल हो गया, कोई कह रहा बिहार चुनाव का मसला है, कोई कह रहा कि तहापुर को लाने से क्या होगा। और तो और जिस मुंबई पर हमला हुआ, अन्य अपराधों के साथ साथ उस हमले का मास्टरमाइंड तहापुर, उस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और एक दौर में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे यूपीए वन में, तो उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं कि इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, इसको पूरी कानूनी मदद मिलनी चाहिए। इसकी चिंता इतनी क्यों तहापुर की है? मैथिल जी। धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और आज 2008 में जो हमारे हजारों निर्दोष भारतीयों की हत्या में लिप्त तहाबुर राणा था, आज वो भारत की जेल के अंदर है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे शहीदों को हो नहीं सकती। आज तुकाराम ओबले और शहीद हेमंत करकरे जी और न जाने कितने नामी और अनामी हमारे सैनिक और हमारे जो पुलिस अधिकारी थे, निर्दोष नागरिक थे, उन सबकी आत्माएं आज बहुत ही शांति प्राप्त कर रही होंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप सोचिए अग्निहोत्री जी की कितना प्यार उमड़ रहा है इन लोगों के अंदर, किस प्रकार से कांग्रेस के लोग लगातार उसको कवरिंग फाइल दे रहे हैं। आप देखिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाने वाले गद्दार जो है आपका ये कन्हैया कुमार, वो जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि तहाबुर राणा को भारत वापस ले आया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो कह रहे कौन तहाबुर राणा? मतलब जिसने हजारों भारतीयों की हत्या की साजिश रची हो, जिसने हमारे सैकड़ों जो है नागरिकों को गोली से उड़वा दिया हो, हमारे कई जो है सैनिकों की, हमारे पुलिस वाले भाइयों की हत्या की हो, उस हत्यारे को नहीं जानते कन्हैया कुमार। और किस प्रकार से कह रहे थे कि 15 लाख रुपए आ गए क्या। आज जिस प्रकार से कन्हैया कुमार 15 लाख की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज एक भारतीय कह रहा होगा आज मेरे अकाउंट में 15 लाख नहीं 15 करोड़ आए हैं, क्योंकि आज भारत का सबसे बड़े दुश्मनों में से एक तहाबुर राणा भारत की जेल में वापस है। वो तहाबुर राणा जिसको 2011 में अमेरिका ने कह दिया था ही इज इनोसेंट, he is not involved in any kind of conspiracy of Indian 26/11 attacks। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री थे, कि ये तो भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा सेटबैक है। वो व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ठाना था कि इस हत्यारे को हम भारत वापस लेके आएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो कलावे के ऊपर हिंदू आतंकवाद को गढ़ा गया कांग्रेस के द्वारा, संसद में भी कहा गया कि ये तो हिंदू आतंकवादी थे। यदि तुकाराम ओबले और शहीद हेमंत करकरे ने कसाब को ना पकड़ा होता, आतंकवादियों को ना मार गिराया होता, उनका मेडिकल टेस्ट ना होता और पता ना चलता कि इन सबका तो खतना हुआ है,
सुन्नत हुई है इनकी, ये इस्लामिक आतंकवादी है, मुसलमान है, तो शायद आज हम लोग एक हिंदू आतंकवाद की एक झूठे चित्र में आज भी फंसे हुए होते। ठीक, मैं आपको बता दूं, अभी रुकना होगा, दोबारा आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। एक मुन्ना खान साहब कहते हैं एक बात और भी है, देखिए कैसे कैसे धूर्तता के प्रपंच हो रहे हैं। इस तहब्बुर राना ने अमेरिकी अदालत में कहा, अशोक जी भाई, कि हमको भारत मालूम क्यों ना भेजा जाए। बोले हम मुसलमान हैं इसलिए भारत ना भेजा जाए। अब उसके कान के नीचे दो लगना चाहिए कि नहीं? ये क्या बात हो गई? और दूसरा तर्क ये दिया कि हम पाकिस्तानी हैं इसलिए ना भेजा जाए। ये सोच खतरनाक है। मुन्ना खान साहब, कौन तहब्बुर राना? 15 लाख आ गए क्या? इतना खुश हो रहे हो? जिस पार्टी, जो इतनी बड़ी बूढ़ी पार्टी हो, जिसने इतने वर्षों तक शासन किया हो और जिसके शासन काल में ये भारत माता की छाती पर घाव लगा हो, ये किस ढंग की बात है? पृथ्वीराज चौहान कह रहे कि इसको फ्री एंड फेयर ट्रायल का अवसर मिलना चाहिए, इसको वकील मिलना चाहिए। अरे भाई ये भी बोल दो इसको बिरयानी भी मिलनी चाहिए कसाब की तरीके से। आपको इतनी चिंता क्यों? तहब्बुर भारत आ गया, इस पर प्रसन्नता जताएं, इसके बजाय आपके नेता लोग क्या क्या बोल रहे हैं। मुन्ना खान नहीं, और ऐसे वक्तव्य देश को तो पसंद नहीं आ सकते कभी। चैनल पे मैं अमिताभ जी सुन रहा था, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक और हमारे मित्र भी है कि खतना होगा, सुन्नत होगा, तो तहब्बुर राना इसके खानदान का खतना करेगा अगर जिंदा रह गया तो। उसे तो जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। तहब्बुर राना का सपोर्ट कौन कर रहा है? आतंकवादी को छोड़ने के लिए इनका बाप गया था क्या कंधार? कौन गया था? क्यों छोड़ने गया आतंकवादी को? ये आतंकवादी को परवरिश करने वाले लोग है। हाँ, आरएसएस के लोग आतंकवादी है, जो भगवा रंग है सारे आतंकवादी है। देश में जहर फैलाना, देश में जहर घोलना चाहते हैं वो। किसी ने गलत नहीं कहा। आज पूरे देश में एक आतंक का माहौल है, उसे हम आतंकवादी ही कहेंगे। खुले मंच पे, नेशनल चैनल पे कह रहे कि मुसलमानी हो, खतना हो, ये बोलने की तमीज है? मुसलमान नहीं है क्या तहब्बुर राना? मुसलमान नहीं है क्या? गलत बोला क्या मैथिल ने? मुसलमान नहीं है क्या? बिल्कुल मैथिल। आप तो इतना गुस्सा हो गए, गजब करते हो यार। कह रहे हो भगवा रंग आतंकवादी है, इसी कारण से कांग्रेस की आज ये दशा हो गई, इसी कारण से कांग्रेस की दशा हो गई, और कोई कारण नहीं। आप इस तरीके से बोलेंगे इसीलिए दशा। अरे भाई मुसलमान है कि नहीं है? है ना? अरे तो मैथिल का दामाद भी तो मुसलमान है, उसे पूछिए उसका खतरा हुआ मुसलमानी हुआ, पूछिए, ऑन रिकॉर्ड पूछिए। उन्होंने मुन्ना खान एक चीज रुकिए, मतलब अभी रुकिए, एक मिनट रुकिए, अभी मुन्ना खान की बात रुकिए। मुन्ना खान, तहब्बुर राना मुसलमान है, उसका खतना हुआ, सुन्नत हुआ, मैथिल ने कहा। आपके पेट में इतना दर्द क्यों है तहब्बुर राना के लिए? क्या आप मैदान में डंडा लेके कूद रहे हो? आप क्या लेने देना तहब्बुर राना का? क्या ये मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या कि विश्व भर के मुसलमान है क्या उसमें आतंकी है? फिर भी गजब करते हो यार। आपको क्या तकलीफ? आपको क्यों तकलीफ हुई? आपको उसको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनाना है, आपको उसको चुनाव लड़वाना है, आपको उसको सीडब्ल्यूसी में लाना है, आपको क्या तकलीफ है? आपसे पूछना चाहता हूं। और गजब बात करते हो। जो तर्क, नहीं अभी रुकना होगा, सुनिए, जो तर्क तहब्बुर राना के वकील ने अमेरिकी कोर्ट में दिया, वो बात अगर मैथिल ने दोहरा दी तो कौन सा गुनाह हो गया? उसने दो बातें कही कि हम, तीन बातें कि हमको इसलिए ना भेजो कि मुसलमान है, दूसरा हमको इसलिए ना भेजो कि हम पाकिस्तानी है, और तीसरा हमको इसलिए ना भेजो कि हम बड़े बूढ़े हैं, हमें बीमारियां हैं। जो आदमी खुद कह रहा मुसलमान है, इस ये प्रिविलेज एंजॉय करना चाहता, उसको मैथिल जी बोलते हैं तो आपको तकलीफ है? आप कांग्रेस तहब्बुर की वकील है मुन्ना खान साहब। आप कह रहे हो तहब्बुर इनके खानदान का खतना कर देगा अगर जिंदा रहा। आप तहब्बुर के साथ हो? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अरे चौकसी छोड़ो, मैं पूछ रहा हूं मुन्ना भाई, आप ये चाहते हो कि तहब्बुर राना अगर जिंदा रहे तो मैथिल साहब को मार दे? आप ये चाहते हो? इसका दोषी है क्या? हिंदू समाज बात है यार, कांग्रेस को क्या हो गया? जैसे तहब्बुर राना भारत के लोगों को मार दे, इसकी इच्छा रख सकते हैं आप? गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। ना सूर्य प्रकाश मैथिल कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आऊंगा अशोक जी आपका। बात बहुत खराब हो गई और बड़ी गंदे टेस्ट की बात है। सारा भगवा आतंकी है। कांग्रेस की ये सोच है। समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि वो किस आधार पर एटा इटावा फरुखाबाद में वोट मांगेंगे जाके इनको साथ लेके। ये तहब्बुर के लिए लड़ने आ रहे हैं और तहब्बुर को इतना बड़ा बदमाश मान रहे, वीर मान रहे, करे अगर जिंदा रह गया तो मैथिल तुमको मार डालेगा। ये भाषा कांग्रेस की है। आपकी तहब्बुर से रिश्तेदारी है, नातेदारी है। ये खेल खतरनाक है। मैं कांग्रेस से कहूंगा ये खेल खेलेंगे तो फिर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। इस मुन्ना खान और कांग्रेस पार्टी के इस तहब्बुर राना के प्रेम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाना ना भूलिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।